नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। लॉकडाउन में मुंह चिढ़ा रही खुली दुकानें और बाजार। कुंडा में लॉकडाउन के दौरान भी खुली दुकानें प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैं। कुंडा, लाला बाजार, संग्रामगढ़, आलापुर में सुबह 6 बजे से जरूरी और गैर जरूरी दुकानें खुल जाती हैं। चाट, पकौड़ी, फुल्की जैसी दुकानें भी तिराहे और चौराहे पर लग जाती हैं। इसके चलते उन लोगों को तकलीफ होती है जो दुकान बंद करके घर में बैठे हैं। इसके अलावा शाम को छोटी बाजार में रोजमर्रा की सब्जी की दुकान भी लग रही है। कोरोना के कारण शासन ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह के कुछ समय जरूरी सामानों की दुकानों को खोलना था, बावजूद इसके सुबह से ही सारी दुकानें सज जाती है। यहाँ तक कि बक्सा, बाइक रिपेयरिंग, कॉस्मेटिक की दुकानें, चाट, फुल्की सहित पकौड़ों की, कपड़ों की दुकानों को भीड़ देखी जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल की दुकानें भी खुली रहती हैं। हर तरफ दिन के 12 बजे तक दुकानें पर भीड़ नजर आती है। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिता पुत्र सहित 3 की दर्दनाक मौत, 2 अन्य घायल। ट्रक और स्कॉर्पियो में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। लखनऊ के वाराणसी हाईवे पर हुआ हादसा आज दोपहर को रात्रि भोर करीब 2:15 पर प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र लालगंज अंतर्गत लीलापुर पुलिस चौकी के पास ट्रक नंबर UP 35 AC 7854 व स्कॉर्पियो नंबर UP 70EF 0300 में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो में सवार कुल 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों चंद्रिका प्रसाद यादव पुत्र स्वर्गीय हीरालाल यादव उम्र करीब 68 वर्ष, कपिल देव यादव पुत्र चंद्रिका प्रसाद यादव उम्र करीब 33 वर्ष, सुरेंद्र चंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय पंचूराम यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 2 व्यक्ति जयप्रकाश यादव पुत्र राम लवद यादव उम्र करीब 22 वर्ष, अनुग्रह नारायण यादव पुत्र श्री गंगा राम यादव निवासी गढ़ नेदुला थाना सराय ममरेज जनपद प्रयागराज गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को पुलिस द्वारा तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर बंद पड़े ट्रॉमा सेंटर की सुध नहीं ले रहे शासनाधिकारी, नेताओं की तो बात अलग है। सीतापुर में जनपद में बने ट्रॉमा सेंटर का राजनीतिक कारणों से उपयोग न होना आम जनमानस की जिंदगियों से किया जा रहा खिलवाड़ अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन चुका है। यह बात भारतीय किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह ने बिस्वा में कोरोना महामारी जागरूकता अभियान में कही। उन्होंने कहा कि हम सीतापुर वासियों का यह कैसा दुर्भाग्य है कि ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधा मौजूद होने के बावजूद यहाँ के लोग चिकित्सा सुविधा के अभाव में बेमौत मरने की विवश। मौत के जिम्मेदार सत्ता पक्ष के विधायक और सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अकाल मौत मृतकों की आत्माएं और उनके परिवार की बददुआएं जिम्मेदारों के लिए बहुत ही घातक होंगी। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अल्पना सिंह ने अविलंब ट्रॉमा सेंटर शुरू कर लोगों की हो रही अकाल मौतों से बचाने का आग्रह किया। मंडला संयोजक जितेंद्र मिश्रा ने भाजपा को किसानों और गरीबों का विरोध बताते हुए कहा, यह कैसा अन्याय है कि 14 दिनों में गन्ना किसानों के भुगतान का दावा करने वाली योगी सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होकर भुगतान कराने में मुंह चुरा रही है। ओपी शुक्ला की रिपोर्ट। चोरों का आतंक जारी। मानिकपुर प्रतापगढ़ में मानिकपुर पुलिस की लापरवाही का आलम यह है कि चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और जनता खुलेआम लूट रही है। पिछले महीनों से मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग दर्जनों घरों में चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन चोर अब तक पुलिस की पकड़ से दूर बने हुए हैं। देवराम के पूर्वा अतोलिया के राम आश्रय के घर चोरों ने रात में धावा बोल दिया। वहां भी सेत तोड़कर चोरों ने घर में रखा गहना 30,000 नगद समेत कीमती कपड़े पर हाथ साफ कर दिए और पेटी बक्सा घर के बाहर फेंक दिया। इनके घर आए रिश्तेदारों का सामान भी चोरों ने साफ कर दिया। रामाश्रय के घर पर अभी नई शादी हुई थी, लेकिन चोरों ने इनके घर पर चोरी करके उनके अरमानों की पानी फेरते हुए पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। कान के बाला है, गटाई के मंगलसूत्र है,
और एक लड़की के पैर का है, 10 जोड़ी बिछिया है। और पैसा वैसा 30,000 रहने भाई दिए खेत छोड़ाने के लिए। थाने में एप्लीकेशन दिए हो? अभी पुलिस आई रही है। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक का किया औचक निरीक्षण व अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीतापुर में जनपद के नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने तहसील मिश्रिक के मीटिंग हॉल में एक बैठक कर निगरानी समिति के अध्यक्ष एएनएम चिकित्सक व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के साथ बैठक कर जानकारी ली। उपस्थित एएनएम आशा बहू से जानकारी ली कि वहां गांव में कोविड-19 के पीड़ित मरीजों को कैसे चिन्हित करती है और उनका इलाज कैसे किया जाता है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी आरपी सिंह से कंटेनमेंट जोन की जानकारी ली। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने कोविड-19 हेल्प डेस्क रजिस्टर एवं वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा डॉक्टरों को निर्देश दिया कि टीकाकरण में तेजी लाने हेतु लोगों को जागरूक किया जाए। निगरानी समिति के सहयोग से गांव में अभियान चलाकर टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर राजस्व विभाग के लेखपाल एवं अन्य कर्मचारियों का सहयोग लिया जाए। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए प्रदेश के बच्चों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने इसके लिए राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा बुधवार को अफसरों के साथ बैठक में की है। चर्चा के दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि अब प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 91.40% पहुंच गया है। यह यूपी सरकार की टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले के बेहतर क्रियान्वयन का नतीजा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।